दिमाग के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता। हर इंसान के पास तो दिमाग होता है, लेकिन दिमाग के पास अपना दिमाग नहीं होता। वो ये है तय नहीं कर पाता कि ये जो विचार है ये सही है या गलत है, क्योंकि उसके पास अगर दिमाग के पास अपना दिमाग होता तो वो ये तय कर पाता कि ये अच्छा विचार है, इसको अंदर जाने दो, ये अच्छा विचार नहीं है, इसको अंदर मत जाने दो। आपके दिमाग में विचार डालने का अधिकार सिर्फ आपको है। जो चीज़ आप देखते हो, जो चीज़ आप सुनते हो और जिस चीज़ को आप स्वीकृति देते हो कि ये सही है, वो आपके दिमाग के अंदर चला जाता है। ठीक। और जब एक ही विचार को आप बार बार देखते हो, अच्छा विचार पक्के कब होते हैं? जब आप जैसे मान लेते हैं आप सत्संग में गए, जैसे मान लेते हैं आप किसी धार्मिक स्थल पे, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, है ना, चर्च में आप गए, तो वहाँ जब पहली बार जाते हैं तो आपको एक अच्छा सा फील होता है, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा सा फील हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप एक सही जगह पे पहुँच गए हैं। और वहाँ जो भी सत्संग हो रहा है या जो भी अच्छी अच्छी कोटेशन लिखी हुई है या जो भी वहाँ पे बोल रहे हैं पंडित जी है या गुरुद्वारे में पाठी है या जो बोल, तो उनके विचार जब आपके कानों में जाते हैं तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है। तो आपको लगता है चलो यार कभी कभी गुरुद्वारा या मंदिर मस्जिद जाना चाहिए। तो जब आप अगली बार जाते हैं तो आपको फिर और अच्छा लगता है, उसके विचार सुनते हैं तो आपको ये लगता है कि यार बात तो सही है इसकी, बात तो ठीक है इसकी, बात तो ठीक है। जब 3-4 बार आप वहाँ बार बार जाते हैं तो फिर आपका एक विचार बनता है, क्या ये लोग अच्छे हैं, इनकी विचारधारा अच्छी है, मुझे निश्चित रूप से यहाँ पे लगातार आना चाहिए, मुझे अच्छा फील होता है। आपके बॉडी में, आपके अंदर जो है वो ऐसे खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं वहाँ जा कर के। सो धीरे धीरे आपको उसमें मजा आना शुरू होता है और वो विचार आपके जहन में बैठ जाता है, पक्का हो जाता है। फिर अगर कोई व्यक्ति उस विचार का विरोध करता है तो आप उठ के खड़े हो जाते हो कि नहीं ये बिल्कुल सही है, मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। फिर आप परमानेंट उसके फॉलोअर हो जाते हैं, जब तक कोई मजबूत विचार आकर के उससे न टकराए, जब तक कुछ ऐसे एविडेंस, प्रूफ, सबूत, बहुत बार तो बहुत सारे सबूतों को देखने के बाद भी आदमी उस विचार को छोड़ने से इनकार कर देता है। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जिनको लगता है कि नहीं यार अगर ऐसा ऐसा है, देखिए आप इतने मजबूत होने चाहिए या इतने समझदार होने चाहिए कि जब भी कोई अच्छा विचार आपके सामने आए और सही एविडेंस के साथ आए तो उसको स्वीकार करने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए। जिहादी ना बने कि नहीं हम जो कह रहे हैं दुनिया में सिर्फ वही सत्य है। हो सकता है क्योंकि आप तो कल पैदा हुए हो, आपसे हजारों साल पहले से पृथ्वी है, लोग हैं। तो जो विचार आप में डाला गया भाई 15, 20, 30, 50 साल पहले तो आपके दिमाग में जो भी आपकी उम्र है, जब आप पैदा हुए थे उसी दौरान तो आपके अंदर विचार डाला गया था। वो विचार हो सकता है पहले से गलत हो या उन परिस्थितियों के हिसाब से ठीक हो। आज के दौर से विचार को बदलने की आवश्यकता है। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझना है कि विचार बार बार एक जगह जाने से बनते हैं। देखिए सफलता का एक मूल मंत्र, एक बता रहा हूँ आपको, एक फॉर्मूला है, नोट कर लें। आपने एक लाइन सुनी होगी कि विचार बनाए जिंदगी। द सीक्रेट मूवी का ये एक स्टेटमेंट है, ये सेंट्रल आइडिया है उसका, विचार बनाए जिंदगी। जैसे आपके विचार होंगे वैसे आपकी ज़िंदगी होगी, ये आपने बहुत बार सुना होगा। विचार बनते कैसे हैं एक्चुअल में? तो देखिए हम लोग एक बेहतर ज़िंदगी बनाने की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसी बात पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि विचार बनते कैसे हैं। अगर आपको विचार बनाने आ गए, वो फॉर्मूला आपने सीख लिया, तो ज़िंदगी में आप कुछ मर्जी काम कर लेना, उसी में कामयाब हो जाओगे। पहली चीज़, विचार कैसे बनते हैं नंबर 1। नंबर 2, यदि किसी कारण आपके विचार बदल गए हैं, किसी कारण आपके विचार बदल गए हैं, तो उन्हें दोबारा कैसे बदला जाता है? पहली बात, विचार कैसे बनते हैं। दूसरा, उनको बदला कैसे जाता है। तीसरा,
उन विचारों को स्थायी कैसे रखें। ये तीनों चीज़ें जो है आप अगर समझ गए तो फिर ज़िंदगी में आप कामयाब हो जाएंगे। पहले बात करते हैं विचार बनते कैसे हैं। किसी जगह बार बार जाने से वो विचार बनते हैं। चाहे आप सत्संग में जाइए, आप चाहे किसी मस्जिद में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, किसी भी जगह अगर आप जाते हैं तो वो वहाँ का वातावरण, वहाँ की शब्दावली, वहाँ की जो भजन है, संगीत जो भी, वो आपके जहन में जाता है और बार बार एक चीज़ को आप सुनते होते आपको वो अच्छा लगने लगता है और उससे आपको ये लगता है कि मेरा जो है ना ये विचार जो है ये बड़े अच्छे हैं और फिर आप उसको फॉलो करते हैं और एक समय के बाद आप उसके फॉलोअर हो जाते हैं। फिर कोई व्यक्ति अगर उसका विरोध करता है कि नहीं ये गलत है तो आप स्वीकार नहीं करते बल्कि उठ के खड़े हो जाते हो कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो। इतने साल से हमारे बाप दादा जो है इस बात को फॉलो कर रहे हैं तो आज ये गलत कैसे हो सकता है। क्योंकि उतनी क्षमता नहीं होती हमारे अंदर ये सोचने की कि आपके बाप दादा जो है वो 70, 80, 100 साल पहले हुआ करते थे। उस टाइम परिस्थितियाँ अलग थी, आज परिस्थितियाँ अलग है। एक बात है, तो जब आपके दिमाग में एक जहन में एक विचार बैठ गया कि ये अच्छा है तो उसको आप कभी नहीं। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो आज आपके लिए बहुत अच्छा है, आप उसके बगैर रह नहीं सकते। आप उसकी तारीफ़ों में पुल बांध देते हो कि ये तो वो है, ये तो वो है, ये तो क्या बोलते हैं। समटाइम मैं सुनता हूँ स्टेज से कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी अपलाइन तो गुरु है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, गणेश है, मतलब नहीं क्या क्या बोलते हैं। ऐसा पता क्यों होता है? क्योंकि वो एक समय में उसकी संगत में रहता है और उसकी संगत में रह करके उसके विचारों को वो अपना लेता है और जिस विचार को आप अपना लेते हैं उस विचार से संबंधित हर चीज़ आपको अच्छी लगती है और फिर आप उसकी तारीफ़ करते हैं। ठीक। और कभी चलते चलते 2, 4, 5, 10, 15 साल के बाद कोई ऐसी घटना हो जाए आपके साथ या उनके साथ और वो व्यक्ति कुछ विपरीत स्टेटमेंट दे या आपकी मनचाही बात को वो फॉलो ना करे या उससे कोई गलती हो जाए, आपसे नहीं उनसे कोई गलती हो जाए और आपको ये लगे यार ये तो गलत बात है यार, कल तक तो ये कहते थे, नहीं यार ये तो आदमी ठीक, ये तो बात गलत है यार, ऐसा तो नहीं करना चाहिए इनको। आपको ठेस लगेगी आपको और फिर आपके विचार बदलने शुरू होंगे। बदलेंगे। आपने सुना होगा कि यार ये आदमी है ना, मतलब पिछले 15-20 साल से जानता हूँ, बहुत अच्छा आदमी था यार, लेकिन आज पता नहीं कैसे इससे गलती होगी यार। ये आपका एक सामान्य स्टेटमेंट है। लेकिन जो उसके विपरीत हैं वो बोलेंगे यार ये तो बेकार आदमी है, वो उसकी वही स्टेटमेंट सुनाएंगे उसकी इमेज को ख़राब करने के लिए। यदि ऐसा कुछ आपके साथ हो गया है तो चिंता न करें, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो ए से बै के बीच में है। ना तो पूरी दुनिया ए में रहती है, ना ही पूरी दुनिया बै में रहती है। ए और बै का मतलब है अच्छाई और बुराई, इसके बीच में कहीं आप खड़े हैं। ये सेंटर में आप खड़े हैं। अगर आप यहाँ से इधर मूव करते हैं, किसी अच्छे लोगों की संगत में आगे उनके साथ आपने चलना शुरू कर दिया और आप अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो आपको अच्छा बोलेंगे। कोई घटना हुई और अगर आप जो है किसी कारण से आपका मोरल डाउन हुआ और आप नीचे गिरने शुरू हुए और इस स्पॉट पे आ गए और यहाँ से नीचे गए, तो फिर यही लोग बोले कि यार ये तो बड़ा बेकार आदमी है, इसने ये किया, इसने वो किया, इसने वो किया। बेसिकली वो आपकी स्थिति की चर्चा कर रहे होते हैं। तो वहाँ आपको क्या समझना है कि अब अगर ऐसी चीज़ें आपकी नॉलेज में आ जाएं, कभी कभी तो किसी व्यक्ति को थोड़े से बिहेवियर कोई व्यक्ति बदलता है, अलबत्ता बिहेवियर बदलने से पहले भी वो उस बात को, कुछ लोग हैं, महान लोग जो हैं, वो मतलब हवाओं की तपत को महसूस कर सकते हैं। किसी के विचार भी दिमाग में आपके प्रति नेगेटिव आया, वो उसको भी फील कर सकते हैं। वो महान लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको लोग बोलते हैं कि, कुछ लोग सिर्फ नाराज़ हो जाते हैं, तो उसी से आपको समझ जाना चाहिए। कुछ लोग मुंह पे बोल देते हैं कि तुम ये हो, और कुछ लोग तो बिल्कुल घटिया स्तर पे उतर जाते हैं। वो आपका क्या बोलते हैं, ब्रांड इमेज ख़राब करने के लिए न जाने किस किस प्रकार के झूठ और जुगाड़ बना करके फिर आपको बुरा साबित करते हैं। तो आपको बिल्कुल निम्न स्तर से जाने से पहले ही इन चीज़ों को समझ लेना चाहिए। क्या कि यदि ऐसा है कि कुछ कहीं से भी आपको पता लगा कि आपके बारे में वो ये कह रहा था, तो पहली चीज़ को इस बात को समझे, क्या वो बात सही है? अगर सही है
तो आपको ज़रूर उसके ऊपर ना विचार करें और अपने अंदर बदलाव करें। और अगर वो बात सही नहीं है तो भी आप उस बात से सतर्क रहें, ऐसा नहीं कि उसको नज़रअंदाज कर दें। तो ये हुआ विचार बनने का तरीका। विचार बनता है किसी भी चीज़ को बार बार देखने से, सुनने से, जानने से माहौल में। अब आप एक अच्छे माहौल में चल रहे थे, काम चल रहा था और अचानक से कोई गड़बड़ होगी, आपका बिजनेस नीचे आ गया, लोगों का व्यवहार आपके प्रति बदल गया, किसी का कोई स्वार्थ के कारण, किसी का कोई अनजाने में। तो जब आपका विचार बदल गया और आप धीरे धीरे बुरे होने शुरू हुए और आपको एक समय के बाद ये लगा कि यार वो ज़िंदगी बहुत नासूर हो गई है, बहुत बेकार हो गई है, लोग उतना प्यार नहीं करते, लोग सम्मान नहीं करते, अब तो ये है वो, तो समझ लीजिए कि आप जो है वापस से स्लाइड होकर के नीचे के स्तर पे आ गए हैं। तो ये चिंता का विषय नहीं है, ये केवल ये विचार करने का समय है कि मैं नीचे क्यों आ गया, क्योंकि मैंने लोगों की बात को मान लिया। एक बात हमेशा याद रखें कि पूरी दुनिया ऐसे बै के बीच में है और इसी के बीच यात्रा करती है। आप जब पैदा होते हैं तो 50% पे होते हो, जैसे बैंक आपको सिविल स्कोर देता है ना 750, वहाँ से आप तय करते हैं कि आपको बैंक के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए 900 की तरफ जाना है, मतलब बैंक के सबसे टॉप क्लास कस्टमर बनते हैं, जिसके लिए बैंक सब कुछ करने को तैयार होता है। आप मुंह खोलो, मुंह से बोलो कि आपको 500 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, तो देगा बैंक, बिकॉज व्यवहार अच्छा है। आप अगर 750 से नीचे लेके जाते हो, 600 300 तक चले जाते हो, बैंक आपको गेट पे भी मैंने बोलता कि इस प्रकार का कोई प्राणी आए तो उसको बाहर से धक्के मार देना। अब ये जजमेंट कैसे करें, अब ये तय कैसे करें अपने बारे में? देखिए, मैं लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं आप लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, आपसे संबंधित, मेरे से बात कर रहा हूँ। यदि ऐसा होता है कि मुझे इस प्रकार का आभास हो जाए तो सबसे पहले मुझे चेक करना मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नीचे जा कर के यहाँ से आपको गालियाँ दे रहे होंगे। उनकी परवाह ना करें, मूव अहेड। आप अच्छी किताबें पढ़ते रहें, मीटिंग में जाते रहें, सेमिनार में जाते रहें और हमेशा इस पे ध्यान रखें कि मेरा जो कैरेक्टर है वो लोगों की मदद करना है। कभी कभी आपको एक जगह रह के बड़ी तकलीफ़ हो रही होगी, क्योंकि आगे से तेज़ हवाएं चल रही होंगी, लोग आपको धक्का मार रहे होंगे नीचे गिराने के लिए, आप नीचे गिरने के लिए तैयार नहीं हैं। तो वो जो आपके बीच में द्वंद्व चलता है, वो द्वंद्व जो है कभी कभी आपको निराश कर सकता है, आपको तकलीफ़ हो जा सकता है, आपका क्या बोलते हैं, आपका मनोबल कम कर सकता है। वहाँ हिम्मत नहीं हारनी। बस आपको अगर वहाँ जहाँ द्वंद्व होता है, उस द्वंद्व में आपको ये देखना है कि आपको जाना कहाँ पे है। अगर आपको लगता है कि मुझे डायमंड जाना है या मुझे एक कामयाब व्यक्ति बनना है या मैं मरूँ, तो उस वक्त लोग ये कहें यार बंदे ने ज़िंदगी में संघर्ष तो खूब किया लेकिन कभी इसने कोई गलत काम नहीं किया। बुराई करने वाले तो यार चांद में बुराई निकाल लेते हैं, उसकी परवाह मत करो आप, ठीक। तो ये करना है। विचार कैसे बनते हैं और विचार कैसे बदलते हैं? जब परिस्थितियाँ बदलती हैं, कोई हालात, कोई घटना होती है तो विचार बदल जाते हैं। उसके बाद मामला, अगर विचार किसी कारण से बदल गए हैं, नेगेटिव हो गए हैं, आप या आपके परिवार का कोई सदस्य या आपकी टीम का कोई व्यक्ति अगर नेगेटिव हो गया है, तो इसका ये मतलब न माने कि यार वो तो नेगेटिव हो, किसी काम का छोड़ो यार उसको, उससे तो बात ही नहीं करते, ऐसा न माने। केवल और केवल जो है उस घटना की वजह से वो 2-4 कदम 5 कदम पीछे चला गया है, जहाँ पे उसके विचार, देखिए हर लेवल पे रंग बदल रहा है, आप रंग कह लीजिए, विचार बदल रहे हैं। केवल उसको, उस व्यक्ति को कुछ और आगे लाने की आवश्यकता है, परंतु ज़बरदस्ती नहीं। अपने कैरेक्टर को आप बेहतर करते रहें, उसका सम्मान करते रहें। आप बहुत अच्छे हो यार, आप कमाल के आदमी हो। वो जब आपको पसंद करना शुरू करेगा तो वापस आपके साथ चल करके वहीं आ जाएगा, वहीं फिर आपको अच्छा दोस्त मान लेगा। आए ना आए, बट आपको अपना कैरेक्टर हमेशा बेहतर के लिए करना है, राइट। आगे चलते हैं। अब कैरेक्टर बदलने के लिए, विचार बदल गए हैं किसी व्यक्ति के, वो बुराई की तरफ चला गया है, तो उसको इधर लेके आना है। अगर आपके बदल गए हैं तो एक बात याद रखें भाई, देखो मुझे चाहे जीवन में कुछ मिले या ना मिले, पर मैं एक तय है कि मैं मेरे विचारों को पॉजिटिव रखूँगा, मेरी टीम के प्रति अच्छा सोचूंगा और बहुत ज़्यादा लालच नहीं करूँगा, क्योंकि लालच से ही अक्सर जो एक आदमी बुराई का दामन पकड़ लेता है या बुराई की तरफ चलता है, लालच से ही, है ना। वो कहते हैं ना, लालच हर बीमारी की माँ है, बीमारी की जड़ है। लालच किसी प्रकार का हो, चाहे दुखों का कारण ही लालच है। आप अपने बेटे से उम्मीद करते हो
कि भाई मेरा बेटा बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा, ये लालच है आपका, और वो नहीं करता है तो आपको दुख होता है। आपको अपनी टीम से उम्मीद करते हो कि ये बड़ी होकर के मेरी रिगार्ड करेगी, मेरी रिस्पेक्ट करेगी, वो नहीं करती है तो आपको दुख होता है। आज अगर किसी व्यक्ति को आप चेक कर लो आँख बंद करके कि अगर आपको किसी प्रकार का कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है, कोई दर्द है, उसके पीछे की लालच है। लालच को छोड़ दें, बहुत मुश्किल बात है। मेरे अंदर भी लालच है, मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूँ यार जिसके अंदर इमोशन नहीं है। तो लालच को छोड़ दें। जब आप लालच को छोड़ देंगे, ये मुश्किल प्रक्रिया है, पर इस पर विचार करें कि मेरा क्या, पहले तो ये ढूंढें कि मेरा लालच क्या है, ये लालच है। और आप मन में सोचें अगर मैं इस लालच को छोड़ दूँ क्या, तो मेरा जो शारीरिक अवस्था है, मनोस्थिति है, वो बदल जाएगी, मेरे बॉडी के हार्मोन्स बदल जाएंगे। देखिए जब किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है ना, तो उसकी बॉडी के हार्मोन्स बदल जाते हैं और उसका चेहरे पे अलग से भाव आ जाते हैं। और अगर जब वो किसी बात, कोई अच्छी खबर है और उसके चेहरे पे खुशी आ जाती है, कुछ जीत उसने हासिल की है, तो उसके चेहरे के भाव है ना, हर चीज़ मुस्कुराती है, बॉडी लैंग्वेज भी अलग होती है, हार्मोन्स अलग रिलीज हो रहे होते हैं बॉडी में, विचारों से होते हैं। तो मेन बात क्या है, अब अपने को अपने विचारों को फोकस रखना है। वहाँ पे फोकस कैसे रखना, मान लेते हैं आपने डिसाइड किया कि आई विल बी गो फॉर द डायमंड, मुझे डायमंड जाना है यार, बात ख़त्म। इसके लिए क्या क्या फूड है, मैं आपको स्लाइड में देखिए, जो लोग सफल हैं या जिनको डायमंड जाना है उनका ब्रेन फूड क्या क्या है। ये तो है सफल लोगों का नाश्ता, नाश्ता है या सफल लोगों का खाना है। दूसरी स्लाइड में अगर आप देख रहे हैं तो ये असफल लोगों का नाश्ता है या असफल लोगों का खाना है। आप खुद चेक करें कि इन दोनों में से सफल लोगों का जो खाना है और असफल लोगों का खाना है, जो आप खाते हैं वो कौन से वाला खाना खाते हैं। क्या असफल लोगों वाला खाना खाते हैं जिससे आपके विचार बदलते हैं, आपकी शरीर खराब होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, ये खाना है जिसमें बुक्स है, न्यूट्रिशन है, ये कई चीज़ें हैं, आप नोट कर सकते हो। और एक ये है जिसमें उनका रूटीन है, उनका सुबह का नाश्ता क्या है, खाने में वो लोग जो है खाने के साथ 15 मिनट का एक ये ऑडियो टेप सुनते हैं, ये उनकी ब्रेकफास्ट है। लंच में वो खाने से पहले 2 पेज किताब के पढ़ते हैं, ये उनका लंच है। और रात को डिनर में सोने से पहले वो एक अच्छा सा कोई वीडियो देखते हैं अपने काम से संबंधित, जिस भी काम में वो व्यक्ति है, नेटवर्क मार्केटिंग में है, आर्ट्स में है, तो वो कोई सेमिनार देख सकते हैं, या अगले देख करके मोटिवेशन का भी देख सकते हैं, और या अपनी प्लानिंग बना करके रात को अगले दिन क्या काम करना वो रख करके सोता है। इस प्रकार की ये कई चीज़ें लिखी हुई हैं आपके सामने कि सफल लोगों में ये होती है। और ये जो असफल लोगों की लिखी हुई हैं, इनमें चेक करें कि आप में कौन कौन सी आदतें हैं, और अगर इनमें से कोई आदत आपके अंदर है, उस आदत को आज ही छोड़ दें। जब आप उसको छोड़ देंगे, और उसको देखिए, छोड़ना किसी चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते, प्रकृति का नियम है, खाली जगह भर जाती है। अगर आप एक विचार को छोड़ेंगे, एक बुराई को छोड़ेंगे, तो वो जगह खाली हो जाएगी, उसको भरने के लिए आपको दूसरा विचार चाहिएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक चीज़ को रिप्लेस कर दें। आप में मान लीजिए आदत देर रात तक मोबाइल देखने की, तो उस देर रात तक मोबाइल देखने की आदत आपको, लेकिन उसमें क्या देखते हैं ये कंटेंट बदल दो। आप उसमें जो है ना अपना क्या कहते हैं RCM की CD सुन सकते हैं, कोई ट्रेनिंग वीडियो देख सकते हैं। जब आप ये देखेंगे तो ऑटोमेटिक जो है ना आपका दिमाग जो है वो सिस्टमाइज होगा और आपको डिसिप्लिन की तरफ लेके जाएगा। ठीक है ना, जो भी चीज़ आपको हटानी है उसकी जगह क्या रखनी है ये दिमाग को बताना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग एक चीज़ को हटाएगा तो दूसरी रखने के लिए उसको चाहिए। आप कोई आदत छोड़ नहीं सकते, बदल सकते हो। तो अपनी आदतों, और जितने भी कामयाब लोग हैं उन्होंने अपनी आदतों को बदला है और बदलने की वजह से ही वो कामयाब हुए हैं। सो आज की ट्रेनिंग का भी मोटिव यही है कि अगर हम लोगों के सामने कुछ चैलेंज है, आप लोगों को लगता है कि यार मैं काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा हूँ, मेरे को उतना बड़ा रिवार्ड नहीं मिला है, तो चेक करें अपने विचारों को। ठीक, और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से, कि यदि आपने अपने विचारों को पॉजिटिव रखा और मन में ये विचार रखा कि मैं अगले 2 साल तक बिना किसी लालच के फोकस होकर के अपनी टीम को बिल्ड करूँगा, टीम के लिए 24 घंटे हर वक्त, टीम में भी आपको अब वो किसके साथ काम करना है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो पैरामीटर अगली स्लाइड में दिखाएंगे। किसके साथ काम करना है ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। एक लंबा पार्ट है, और ये ट्रेनिंग का जो पार्ट है ये लाइफ टाइम चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आज आपने एक ट्रेनिंग अटेंड कर ली है, एक वर्कशॉप अटेंड कर ली है, इससे आपका जीवन संवर जाएगा, ऐसा नहीं है।
आज आपने कुछ सुना है, आपने कुछ अच्छा लगा है, आपने नोट किया है और उस पर आप अमल करेंगे। और पहले ही देखिए, आप एक बार कहीं सत्संग गए, उससे ही आप सन्यासी हो गए, ऐसा नहीं होता। आप जब एक जगह बार बार जाते हैं तो आपके दिमाग में विचार आता है, विचार सेट होता है, उसके बाद आपके कैरेक्टर में बदलाव आता है। तो एक बार वर्कशॉप में आए, फिर दोबारा 3 बार 4 बार, मतलब इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जैसे एक इंसान के लिए खाना ज़रूरी है, सत्संग में जाना ज़रूरी है। सत्संग मतलब जो भी उसको अच्छा लगता है, सत्संग है, मतलब मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, उसको आत्मा का फूड है ये। अध्यात्म जो है वो आत्मा का फूड है। इसलिए आपको किसी न किसी परम शक्ति से जुड़े रहना चाहिए, वो जो आपको अच्छी लगे। आपको कोई, अगर आप मंदिर से जुड़े हैं, मस्जिद से, गुरुद्वारे से, या जिस भी धर्म को, जिस भी आप महात्मा को, जिस गुरु को आप मानते हैं, उसको ज़रूर मानते रहें, क्योंकि वहाँ से आपको आत्मशक्ति मिलती है। इसी प्रकार से आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में, इंडस्ट्री में आपको ट्रेनिंग और वर्कशॉप से जुड़े रहें, क्योंकि यही वर्कशॉप आपके विचारों को बार बार एक ठीक दिशा में ले जाने के लिए आपको प्रेरित करती है। तो आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना दें। जैसे खाना पीना शरीर के लिए ज़रूरी है, आत्मा के लिए अध्यात्म ज़रूरी है, बिजनेस के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप बेहद ज़रूरी है। तो इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना कर रखें। जब भी कहीं अच्छा किस ट्रेनिंग में, किस वर्कशॉप में जाना है, ये आप अपने अपलाइन से कंसल्ट कर लें कि मेरा ये लेवल है, मुझे किस प्रकार की ट्रेनिंग वर्कशॉप में जाना चाहिए। सो चलिए आगे चलते हैं।